गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने पढ़ा था ना पाठ 7 दुष्ट मगरमच्छ। ठीक है, तो इसमें हमने क्या कहानी पढ़ी थी कि एक जंगल था। उस जंगल के बीच में एक नदी बहती थी। नदी में एक मगरमच्छ रहता था और नदी किनारे जामुन का एक पेड़ था। उसमें बहुत ही मीठे जामुन लगते थे और उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर बहुत शरारती था। वह रोज़ मीठे मीठे जामुन खाता और दिन भर उछल कूद करता रहता था। ठीक है ना। और ये चीज़ रोज़ मगरमच्छ देखा करता था कि ये बंदर है, आराम से खाता है और दिन भर शैतानी करता रहता है, ऐसे कितने मज़े हैं। ये रोज़ मगरमच्छ देखा करता था। तो उसके मन में एक लालच आया। ठीक है, तो उस दिन एक दिन उसने क्या किया, उस मगरमच्छ ने कहा कि बंदर तुम रोज़ इतने मीठे फल खाते हो और एक दिन मुझे भी खिलाओ। तो बंदर बेचारा सीधा साधा था। तो उसने पेड़ की टहनी हिलाई तो उसमें से काफ़ी सारे जामुन नदी में गए, जिसे मगरमच्छ ने अपने मुंह में ले लिया। उसने खाया, उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगा और जब उसको इतना अच्छा लगा तो उसने सोचा कि ये मैं अपनी पत्नी के लिए भी ले चलता हूँ घर में। तो जब वो पत्नी के लिए ले गया, पत्नी ने जामुन खाए, बहुत खुशी हुई और बोली कि इतने मीठे जामुन तुम कहाँ से लाए हो। तब मगरमच्छ ने बताया कि ये जामुन मुझे बंदर ने दिए हैं, जो कि रोज़ मीठे जामुन खाता है। नदी किनारे पेड़ पर बंदर वो रहता है। तो इतनी कहानी हमने कल पढ़ ली थी। ठीक है, अब आज हम इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से यह है पेज नंबर 26। तो क्या था, मगरमच्छ की पत्नी बोली। जब मगरमच्छ ने सारी बात बता दी तो मगरमच्छ की पत्नी क्या बोली, अगर बंदर इतने मीठे जामुन रोज़ खाता है तो उसका कलेजा तो बहुत मीठा होगा। ठीक है, कलेजा यानी दिल होता है ना। तो उसने कहा कि जब अगर वो बंदर रोज़ इतने मीठे जामुन खाता है तो उसका कलेजा यानी दिल कितना मीठा हो गया होगा। जो बचपन से खा रहा है मीठे जामुन, तो उसको मगरमच्छ की पत्नी को लगा कि उसका कलेजा बहुत ही ज़्यादा मीठा हो गया, क्योंकि मगरमच्छ जो होते हैं ये मांसाहारी थे, ये मांस खाने वाले जानवर हैं, ये फल वल नहीं खाते हैं। लेकिन मगरमच्छ ने लालच में आके फल खाया, उसे अच्छा भी लगा। लेकिन पत्नी ने तो खाया फल, लेकिन उसको ये लगा क्योंकि वो मांसाहारी थी, उसको लगा कि जब इतने मीठे जामुन वो बंदर रोज़ खाता है तो उसका दिल भी कितना ज़्यादा मीठा हो गया होगा। ठीक है, तो उसने कहा मुझे बंदर का कलेजा खाना है, यानी उसने कहा कि मुझे बंदर का दिल खाना है। उसके बाद क्या कहा उसने कि तुम उसे बहला फुसला कर घर ले आओ। अब बहलाना फुसलाना क्या होता है, यानी बेवकूफ़ बनाना, जैसे कहते हैं मीठी मीठी बातें करके, खूब अच्छी अच्छी बातें करके उसको बेवकूफ़ बना देना। तो उसने कहा कि तुम उस बंदर को खूब अच्छी अच्छी बातें करके उसे बेवकूफ़ बनाकर यहाँ पे घर ले आओ। ठीक है, घर जानते, घर बुलाने का मतलब कि वो खाना चाहती थी बंदर का कलेजा। ठीक है, तो उसने कहा कि उसको आप घर बुला लो। अगले दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा, अगले दिन जब सुबह मगरमच्छ फिर वहाँ बंदर के पास गया तो उसने बंदर से कहा, कल तुमने मुझे इतने मीठे जामुन खिलाए, यानी कल जो तुमने मुझे जामुन दिए थे वो इतने ज़्यादा मीठे थे, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अब मैं भी तुम्हें अपने घर ले जाकर अच्छे अच्छे पकवान खिलाना चाहता हूँ। अब उन्होंने कहा कि कल तुमने तो मुझे इतने मीठे से जामुन खिलाए जो मुझे बहुत अच्छे लगे, अब उसके बदले में मैं तुम्हें अपने घर ले जाके मीठे मीठे पकवान यानी स्वादिष्ट भोजन, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना तुम्हें मैं खिलाना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ठीक है, बंदर ने कहा। अब बंदर सीधा साधा, उसको तो पता ही था कि मगरमच्छ और उसकी पत्नी ने क्या योजना बना ली, क्या प्लानिंग की है उन्होंने। तो बंदर सीधा साधा, बंदर ने नॉर्मली से एक सवाल किया कि मुझे तो तैरना नहीं आता। अब बंदर को क्या पता कि क्या सोच के वो लोग बैठे हैं मगरमच्छ। उसने कहा मैं घर तो चल सकता हूँ तुम्हारे, लेकिन मुझे तो तैरना ही नहीं आता, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ। जब मुझे तैरना नहीं आता और मगरमच्छ पानी के अंदर रहता है, इसका मतलब कि कैसे जाएंगे वहाँ पे नदी के अंदर। तो उसने कहा कि मुझे तो तैरना नहीं आता, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ।
तो क्या कहा मगरमच्छ ने, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, उसके लिए तुम मेरी पीठ पर चढ़कर बैठ जाओ। ठीक। अब बेचारा भोला भाला सीधा साधा बंदा, उसको तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं थे कि मगरमच्छ उसके साथ क्या करने वाला है। ठीक है, तो बंदर क्या किया, बंदर ने पेड़ से छलांग लगाई और मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। अब वह पेड़ पर बैठा रहता था, पेड़ से वहाँ कूदा और उसने मगरमच्छ की पीठ पे वह बैठ गया। रास्ते में मगरमच्छ ने बंदर से कहा, दोस्त अब भगवान को याद कर लो, मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। अब क्या हुआ, जब वो बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और मगरमच्छ बीच नदी में आ गया। ठीक है, नदी में आ गया। अब वो मगरमच्छ समझ गया कि ये बंदर तो अब भाग ही नहीं पाएगा किसी हालत में, तो उसने इससे कहा, बंदर से कहा कि दोस्त अब भगवान को याद कर लो। यानी जो कहते हैं ना, जब मरने का समय होता तो इंसान सबसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद करता और किसी को याद नहीं करता उस टाइम। तो मगरमच्छ ने कहा बंदर से कि दोस्त अब तुम भगवान को याद कर लो, यानी अब तुम मरने वाले हो, इसलिए तुम पुण्य कमा लो और भगवान को याद कर लो। मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। उसने कहा कि मेरी पत्नी जो है वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए तुम अब मरने वाले हो और भगवान को याद कर लो। बंदर चौंक गया, लेकिन वह घबराया नहीं। चौंक गया मतलब एकदम उसको शॉक लगा, अरे ये क्या कह रहा है ये, ठीक है ना, लेकिन वह बिल्कुल घबराया नहीं। यही एक वक्त होता है इंसान के लिए बेटा, जब अगर आदमी घबरा गया तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर इस टाइम बंदर घबरा गया होता, या वो पानी में कूदने की कोशिश करता, या वो भागने की कोशिश करता, तो पक्का मगरमच्छ उसे पकड़ लेता, क्योंकि पानी में मगरमच्छ का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। ठीक है, पानी में मगरमच्छ की शक्ति दुगनी हो जाती है, बहुत तेज़ हो जाती है। तो बंदर एकदम चौंक गया कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन वो उसने बिल्कुल दिखाया नहीं कि वो घबराया भी नहीं था। तो बंदर बोला, उसने यहाँ पे चालाकी से काम लिया। बंदर ने क्या कहा, अरे तुम्हारी पत्नी को मेरा कलेजा खाना था तो पहले क्यों नहीं बताया। उसने एक तरकीब निकाली अपनी जान बचाने के लिए। उसने कहा कि अरे तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था कि तुम्हारी पत्नी मेरा कलेजा खाना चाहती है। मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया। उसने कहा, उसने चालाकी दिखाई, उसने समझदारी दिखाई कि उसने कहा कि पहले तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पत्नी मेरा कलेजा खाना चाहती है। मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। ठीक है, चलो जल्दी से लेकर आते हैं। उन्होंने कहा चलो जल्दी से वापस चलो, उस पेड़ पर मेरा कलेजा है यानी दिल मैं छोड़ आया हूँ, उसको मैं ले लूँगा, फिर तुम्हारे साथ चल के तुम्हारी पत्नी को दे दूँगा ताकि पत्नी तुम्हारी उसे खा सके। तब उसने कहा चलो जल्दी से वापस चलते हैं और कलेजा हमारा ले आते हैं। अब मूर्ख मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और वापस लौट चला। अब वो मगरमच्छ बहुत ही मूर्ख था, उसने तुरंत बंदर की बात मान ली कि कलेजा इसका ऊपर पेड़ पे छूटा हुआ है। अब वे दोनों वापस लौट चले। तो जैसे ही मगरमच्छ नदी किनारे आया, बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और बोला। अब जैसे ही मगरमच्छ लौट गया, क्योंकि उसको लगा कि अरे कलेजा मेरी पत्नी खाना चाहती, कलेजा तो पेड़ पर ही छूट गया, तो वह जब बंदर को वापस लेके लौटा तो जैसे ही मगरमच्छ नदी किनारे पहुंचा, वैसे ही बंदर तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। और पेड़ पर चढ़कर वो क्या बोलता है, मूर्ख मगरमच्छ यानी बेवकूफ़ मगरमच्छ, कलेजा भी कभी शरीर से अलग होता है। कलेजा यानी क्या, दिल भी कभी शरीर से अलग होता है। दिल तो कभी शरीर से अलग ही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दिल ही नहीं रहेगा तो शरीर तो ख़त्म हो जाएगा। तो उसने कहा कि क्या कभी कलेजा या दिल भी किसी का शरीर से अलग होता है। तुम जैसे धूर्त के साथ मैं अपनी मित्रता हमेशा के लिए समाप्त करता हूँ। कहा कि तुम जब धूर्त यानी बहुत ज़्यादा कपट करने, बहुत चालाक इंसान जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसने कहा कि तुम जैसे धूर्त मित्र के साथ मैं हमेशा के लिए अपनी दोस्ती ख़त्म करता हूँ। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो आज हमने देखा ना कि मगरमच्छ जब वो जामुन ले गया था तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं उसका कलेजा खाना चाहती हूँ। तो
मगरमच्छ ने क्या किया, बंदर को बेवकूफ़ बना के अपने घर ले जाने की बात कही, और जब बंदर उसके पीठ पे चढ़ गया तो उसने रास्ते में कहा कि मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है, ठीक है ना। तो बंदर ने अपनी समझदारी से अपनी जान बचाई। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया। और आप लोग होमवर्क में इसी को रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। ये वाला पेज नंबर है 26, इसको बहुत अच्छे से आज होमवर्क में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।